तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 12 के फिजिक्स का जितने भी चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण फार्मूला है उन सभी महत्वपूर्ण फार्मूलों को हम लोग वन शॉट वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पूरा देखिए बच्चों। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट से देखेंगे जिसका नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें जो प्यारे बच्चों सबसे पहला जो फार्मूला आता है आवेश का आता है, जो कि होता है Q बराबर N इंटू ई। और यहाँ पर N क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और जो E है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है जो कि 1.6 × 10⁻−19 कूलाम होता है। ठीक है, फिर दूसरा हम लोग फार्मूला देखेंगे कूलाम के नियम का। तो कूलाम के नियम का फार्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। और ये बल है तो बल का मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन। और ये होता है 1/4πε0 का जो मान होता है 9 × 10⁻9 होता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना होगा प्यारे बच्चों। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र, ठीक है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला तो ये होता है फार्मूला E बराबर F/Q। ठीक है, जो कि यहाँ पर Q क्या है? परीक्षण आवेश है। और F क्या है? लगने वाला बल है आवेश पर। तो ये हो जाएगा E बराबर F/Q, जो कि ये इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, अगला फार्मूला देखेंगे बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है? तो यहाँ पर फार्मूला होता है E बराबर 1/4πε0 Q/r² और मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला ये होता है। तो ये जो प्यारे बच्चों फार्मूला E बराबर दिया गया ये अक्षीय स्थिति के लिए है। ठीक है, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, अक्षीय स्थिति में ये फार्मूला है तो होता है E बराबर 1/4πε0 2p/r³ होता है। ठीक है, ये होता है निरक्षीय स्थिति में। सब कुछ फार्मूला सेम होता है, बस यहाँ पर 2 है, यहाँ पर केवल क्या होगा? p होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा निरक्षीय स्थिति का। ठीक है, निरक्षीय स्थिति। इन पर प्यारे बच्चों आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इन सभी फार्मूलों को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना बच्चों। फार्मूला मेन है, अगर फार्मूला आपको याद रहेगा तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए फार्मूला याद करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको क्या करूं कि सबसे पहले जो संपूर्ण फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूला है जिन पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है उन सभी फार्मूलों को एक बार प्रोवाइड कर दूँ आपको कंप्लीट वन शॉट वीडियो में। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों अगला फार्मूला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि इसका फार्मूला होता है P बराबर 2QL। ठीक है, और इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर। ठीक है, और ये प्यारे बच्चों फार्मूला कुछ इस तरह से भी कहीं कहीं बुक में लिखा होता है P बराबर Q × 2L। और ये 2L क्या है? ये दो अगर आवेश हैं, ठीक है, और ये प्लस का आवेश है और ये दूसरा माइनस का आवेश है, तो इनके बीच की जो संपूर्ण दूरी होती है प्यारे बच्चों वो होती 2L के बराबर। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक आवेश का गुणांक या परिमाण और इनके बीच की दूरी का गुणनफल, ये हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। ठीक है, ये फार्मूला समझ में आया। अब इसके बाद अगला फार्मूला देखिए, यहाँ पर लिखा गया है वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो प्यारे बच्चों इसका फार्मूला आता है टाउ बराबर PE sin थीटा। तो यदि प्यारे बच्चों अगर हमें मान लेते हैं कि जो थीटा का मान यदि 90 अंश हो तो वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बल युग्म का आघूर्ण होगा वो टाउ मैक्स हो जाएगा। ठीक है, टाउ मैक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? P × E हो जाएगा। ये भी एक फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगला फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए वैद्युत फ्लक्स का। वैद्युत फ्लक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका परिभाषा, इसका बीमा सूत्र और फार्मूला पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी 1-2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है प्यारे बच्चों वैद्युत फ्लक्स का कि φE बराबर होता है E × A cos थीटा होता है और इसका मात्रक कितना होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। ठीक है, ये आपको याद कर लेना होगा। फिर इसके बाद अब हम लोग अगला फार्मूला देखेंगे। अगला फार्मूला है प्यारे बच्चों गॉस की प्रमेय का। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय का फार्मूला होता है φE बराबर Q/ε0, या बुक में कहीं पर देखो आप लिखा होता है φE बराबर
क्यू गुणे 1/ε0। ठीक है, तो चाहे इस तरह से लिखिए चाहे ऐसे, दोनों बातें की है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसके बाद देखो यहाँ पर लिखा गया अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो प्यारे बच्चों, ये जो गॉस की प्रमेय है, गॉस के प्रमेय के ये अनुप्रयोग जो दो ठे हैं उनके फार्मूले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका फार्मूला हो जाएगा E बराबर 1/4πε0 2 लेमडा अपान आर। यहाँ पर लेमडा हमारा क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है, जो कि लेमडा बराबर Q/L होता है। ठीक है, ये फार्मूला है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों अगला फार्मूला यहाँ पर दिया गया अनंत विस्तार के समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है E बराबर, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/2ε0। यहाँ पर सिग्मा क्या है प्यारे बच्चों, हमारा पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, जो कि इसका फार्मूला Q/A होता है। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर जो 2 है, यानी कि दूसरा जो लेसन है, इसके फार्मूले देखेंगे। तो ये सभी कुल मिलाकर के टोटल 9 फार्मूले फर्स्ट लेसन से थे। अब इसके बाद हम लोग दूसरे लेसन का फार्मूला देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों दूसरा लेसन शुरू होता है। तो दूसरे लेसन में पहला जो फार्मूला है वैद्युत विभव, तो वैद्युत विभव V बराबर W/Q0, जो कि इसका मात्रक होता है जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट होता है। इसी में वैद्युत विभवांतर का भी पूछा जाता है, तो हम कह सकते हैं V ΔV बराबर VA माइनस VB। ठीक है, अपॉन ये हो जाएगा Q0। ठीक है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर बट्टे आवेश Q0। ठीक है, फिर इसके बाद है प्यारे बच्चों अगला जो फार्मूला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और डेरिवेशन भी ये आता है प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेशन जरूर तैयार कर लेना। 100% डेरिवेशन आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो ये गॉस की जो दो प्रमेय हैं, ये भी आप दोनों तैयार कर लेना। ठीक है, डेरिवेशन हमेशा हमेशा पूछा जाता है और गॉस की प्रमेय को भी पढ़ लेना है। ठीक है, तो दोनों हम लोग एक साथ देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके फार्मूले। ठीक है, दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों जो फार्मूला होता है पहला, बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव, तो बिंदु आवेश कारण वैद्युत विभव का फार्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ये फार्मूला V बराबर, यानी कि ये भी वैद्युत विभव का ही फार्मूला होता है, पर ये क्या होता है कि क्या नाम है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का फार्मूला है। तो इसका होता है V बराबर 1/4πε0 P/R²। तो ये जो होता है प्यारे बच्चों फार्मूला अक्षीय स्थिति का है। ठीक है, अक्षीय स्थिति में। ठीक है, और यहाँ पर लिखा गया V बराबर 0, तो V बराबर 0 कब होता है, यानी विभव का मान शून्य कब होता है, जब ये निरक्षीय स्थिति में होता है। ठीक है, तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान क्या होता है प्यारे बच्चों, 0 होता है। ये आपको ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, ये वाला फार्मूला। फिर इसके बाद अगला प्यारे बच्चों फार्मूला देखिए, यहाँ पर है, यहाँ पर कहा जा रहा है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होगा। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2/R। ये फार्मूला सब कुछ कूलम के नियम वाला है, बस यहाँ पर F था तो यहाँ पर हो गया है U, और यहाँ पर R² था तो यहाँ पर हो जाएगा अब R, और ये ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए लिखा गया अगला फार्मूला, वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का फार्मूला। ठीक है, तो W बराबर होता है PE कोष्ठ में cos θ-1, यानी cos θ1 माइनस cos θ2। ये भी किया गया कार्य है, तो इसका मात्रा क्या होगा, जूल होगा। ठीक है, आइए अब हम लोग अगला फार्मूला देखते हैं। अगला फार्मूला है प्यारे बच्चों वैद्युत धारिता का। तो वैद्युत धारिता का जो फार्मूला होता है C बराबर Q/V होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में पूछा जाता है, इस पर आधारित न्यूमेरिकल। ठीक है, अगला जो फार्मूला है प्यारे बच्चों विलगित गोली चालक की धारिता के लिए सूत्र क्या होता है। तो विलगित गोली चालक की धारिता के लिए फार्मूला होता है C बराबर 4πε0 K/R। यहाँ पर K है, ये क्या है, एक परावैद्युत माध्यम है। ठीक है, कि ये वाई में रखा गया है या फिर अन्य किसी माध्यम में रखा गया है। ठीक है, अगर वाई में रखा जाएगा तो यहाँ पर 1 ले लिया जाएगा, या अगर कोई अन्य माध्यम रहेगा तो उसमें आपको क्वेश्चन में मान इसका दिया रहेगा। और ये हमारा क्या है, विलगित गोली चालक की त्रिज्या है, और ये प्यारे बच्चों जब धारिता है तो मात्रक क्या हो जाएगा, फैराड होता है, और फैराड को F से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी है, और ये टॉपिक्स हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है, और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी होता है। तो जो पे बच्चों टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, और इस पे जो फार्मूला होता है C बराबर ε0 A/D होता है, और D क्या होता है, दो प्लेटों के बीच की दूरी होता है, और निर्वात की विद्युतशीलता होती है, और A क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है, मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक फैराड हो जाएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों अगला जो डेरिवेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, संधारित्र से संबंधित। ठीक है,
ये है अगला क्वेश्चन, यानी कि जिसका फार्मूला हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो, यानी कि जब दो ये समांतर प्लेट संधारित्र हैं, इनके बीच में यदि कोई परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो तो उसके लिए सूत्र का निगमन। तो ये सारी चीज़ें जितने डेरिवेशंस हैं सबको मैंने करा रखा है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, सब कुछ आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगी या फिर आपको वहाँ पर मिल जाएगी प्लेलिस्ट में, ठीक है। अब इसके बाद इसका फार्मूला देखिए, यहाँ पर लिखा गया है C बराबर एप्सिलॉन 0 A अपॉन क्वेश्चन में D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, और मात्रक की बात करें तो फैराड होता है, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा, इसको देख लेना। इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स या फिर डेरिवेशन तो 100% आते हैं दोनों के, ठीक है। फिर इसके बाद है संधारित्र के प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व, इस पर न्यूमेरिकल आता है तो ये होता है स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन 0 इंटू ई का स्क्वायर, और इसके मात्रक की बात करें तो जूल प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग चैप्टर नंबर 3 से देखेंगे फार्मूला, जो महत्वपूर्ण फार्मूला है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे वैद्युत धारा, ठीक है। वैद्युत धारा का फार्मूला क्या होता है, तो वैद्युत धारा I बराबर Q/T होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और मात्रा की बात करें तो एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो फार्मूला है अनुगमन वेग, तो अनुगमन वेग VD बराबर होता है, अनुगमन वेग को हम लोग VD से दर्शाते हैं, तो VD बराबर हो जाएगा EV टाउ अपन ML, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, क्योंकि ये वेग है तो वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग अगला फार्मूला देखेंगे। अगला फार्मूला है प्यारे बच्चों अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध, ठीक है। तो अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध के लिए फार्मूला क्या होता है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है। तो I बराबर NeA/VD होता है। यहाँ पर N क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E क्या है हमारा इलेक्ट्रॉन का आवेश, A क्षेत्रफल, और VD जो होता है अनुगमन वेग, ये धारा है तो धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्यारे बच्चों, हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका बीमा सूत्र और इस पर आधारित न्यूमेरिकल से या फिर परिभाषा पूछ दिया जाता है, ठीक है। और ये वाली भी टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धारा घनत्व का फार्मूला होता है J बराबर I/A, मात्रक की बात करें तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध के लिए फार्मूला, ठीक है। तो इनके बीच का जो संबंध होता है प्यारे बच्चों वो होता है J बराबर NeVD होता है, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है और डेरिवेशंस भी इसके तैयार कर लेने हैं। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे शक्ति पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो शक्ति P बराबर W/T भी होता है, V इंटू आई भी होता है, I स्क्वायर R होता है, और V²/R होता है, और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी शक्ति के फार्मूले हैं। अब इसके बाद यहाँ पर प्रतिरोधों का संयोजन है। तो प्यारे बच्चों प्रतिरोधों के संयोजन में ये वाला जो फार्मूला आता है R बराबर R1 + R2 + R3 डॉट डॉट करके, तो ये हमारा क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध होते हैं, ठीक है। इसके लिए फार्मूला होता है, और ये होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 प्लस डॉट डॉट करके। ये जो फार्मूला आता है ये हमारा क्या होता है, जब प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े होते हैं, ठीक है, इसके लिए फार्मूला आता है। ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है ई वी तथा स्मॉल आर में संबंध। ई का मतलब होता है विद्युत वाहक बल, और वोल्टेज यानी कि टर्मिनल विभवांतर, और ये आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। इसके लिए फार्मूला होता है ई बराबर V माइनस आई इंटू आर, ये इसका मात्रक वोल्ट होता है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर सेलों का संयोजन के लिए फार्मूला होता है, तो ये होता है I बराबर NE/NR प्लस कैपिटल R, ठीक है। यहाँ पर स्मॉल r जो होता है आंतरिक प्रतिरोध है, और कैपिटल R जो है वह चालक का प्रतिरोध है, और ये समांतर क्रम में जब जुड़ा होता है तो प्यारे बच्चों सेल, तो इसके लिए फार्मूला होता है NE/NR कैपिटल R प्लस स्मॉल r। मात्रक की बात करें तो धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ठीक है। व्हीट स्टोन से तो प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला भी है, ठीक है। इस पर न्यूमेरिकल्स भी आता है और क्वेश्चन भी साथ में जुड़ा हुआ मिलता है। तो जो व्हीट स्टोन सेट का फार्मूला होता है वो होता है P/Q बराबर R/S होता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको भी तैयार कर लेना। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग अगला फार्मूला देखेंगे। अगला फार्मूला है प्यारे बच्चों यहाँ से किरचॉफ का नियम। तो किरचॉफ के दो नियम है, एक प्रथम नियम होता है जिसको हम लोग धारा नियम कहते हैं, एक वोल्टता नियम होता है, ठीक है। तो धारा यानी किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है कि सिग्मा I बराबर 0, यानी कि संधि की ओर आने वाली कुल धारा तथा संधि से दूर जाने वाली कुल धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। ये पहला सूत्र हो जाएगा। दूसरा सूत्र हो जाएगा सिग्मा I इंटू R बराबर सिग्मा E, ठीक है। ये फार्मूला होता है किरचॉफ के। दोनों क्वेश्चन है और इन पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी आता है, और ये डेरिवेशन तो 100% आते हैं किरचॉफ का, ठीक है।
व्हीटस्टोन से और किरचॉफ का नियम, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसके बाद फिर बच्चों चैप्टर नंबर 4 से देखेंगे, जिसका नाम है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। ठीक है, इस चैप्टर का फार्मूला देखिए। पहला फार्मूला बायो सेवर्ट का नियम, इसमें कहा जा रहा है कि dB बराबर μ0/4 ठीक है इंटू IDL साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, बायो सेवर्ट के नियम का सूत्र होता है। ठीक है, इसको आपको याद कर लेना होगा, डेरिवेशन पूछा जाता है और इसका डेरिवेशन मैंने करा रखा है, हमारे यूट्यूब के चैनल में जाइए। ठीक है, वहाँ से आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर इसके बाद है निर्वात की विद्युतशीलता तथा निर्वात की चुंबकशीलता μ0 में संबंध बताइए। तो C बराबर 1/करड़ी में μ0 इंटू एप्सिलॉन 0 होता है। ठीक है, जो कि ये प्रकाश की चाल के बराबर होता है, तो इसलिए मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, ये फार्मूला तैयार कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, सीधे लंबे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो इसका फार्मूला था B बराबर μ0I/4πA क्वेश्चन में साइन φ1 प्लस साइन φ2 होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल्स, लेकिन डेरिवेशन तो 100% इसका आता है। न्यूमेरिकल्स उतना नहीं आता, लेकिन जितना डेरिवेशन पूछा जाता है इसका। ठीक है, तो डेरिवेशन भी ये तैयार कर लो। एम्पियर का परिपथीय नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में डेरिवेशन पूछा जाता है। तो इसका फार्मूला होता है बंद समाकलन वेक्टर B डॉट वेक्टर DL बराबर μ0 इंटू I होता है। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवा फार्मूला है इसका इस चैप्टर में, कुंडली पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। तो फार्मूला होता है टाउ बराबर NIBA साइन थीटा। यहाँ पर N क्या कुंडली में फेरोक संख्या है और चालक में प्रवाहित धारा, B है चुंबकीय क्षेत्र, A उस कुंडली के क्षेत्रफल है और ये बना कोण थीटा। ठीक है, ये फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना। अब इसके बाद चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला क्या होता है, तो इसका होता है M बराबर NIA। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पढ़ लेना। ठीक है, चलिए अगला फार्मूला हम लोग देखते हैं। अगला फार्मूला है प्यारे बच्चों, दंड चुंबक पर लगने वाले बलयुग्म का आघूर्ण। ठीक है, तो दंड चुंबक पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है टाउ बराबर MB साइन थीटा। ठीक है, ये फार्मूला तैयार कर लेना। डेरिवेशंस भी इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन भी देख लेना। अब इसके बाद चैप्टर नंबर 5 से प्यारे बच्चों हम लोग फार्मूला देखेंगे, जिसका नाम वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट जो फार्मूला है चुंबकीय फ्लक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फार्मूला भी पूछा जाता है और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स भी आता है। ठीक है, तो इसको तैयार कर लेना। तो इसका फार्मूला होता है फाई बराबर BA कॉस थीटा। मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है वेबर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद फैराडे का प्रथम नियम होता है, तो E बराबर -N इंटू d∅/dt। इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। यहाँ पर N क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या और d∅ क्या फ्लक्स में परिवर्तन और ये समय अंतराल है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में आता है और न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों टॉपिक है, इन दोनों में से कोई एक आता है। कह रहा है स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व भी कहा जाता है। तो इसके लिए फार्मूला होता है L बराबर -E/dI/dt। मात्रक की बात करें तो हेनरी होता है। ठीक है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक की बात करें तो इसका फार्मूला होता है M बराबर -E/dI1/dt। मात्रक होता है हेनरी। ठीक है, ये दोनों फार्मूला याद कर लेना और दोनों टॉपिक्स भी तैयार कर लेना। दोनों में से कोई एक 100% आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये होता है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व। ठीक है, इसको तैयार कर लेना। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों अगला चैप्टर है, यानी चैप्टर नंबर 6 है, जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर से प्यारे बच्चों सबसे पहला जो फार्मूला होता है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो इसके दो फार्मूले होते हैं, एक होता है IRMS बराबर I0/2। I0 हमारा क्या, धारा का शिखर मान होता है, यहाँ पर धारा का शिखर मान। ठीक है, या फिर अगर प्यारे बच्चों हम क्या करें कि इसको I0 को अलग कर दे तो 1/2 हो जाता है, इसका भाग कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है। तो एक ये फार्मूला हो जाएगा और धारा है तो धारा का मात्रक एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टता के लिए प्यारे बच्चों फार्मूला होता है V बराबर V0 साइन ओमेगा t होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक फार्मूला है। और अगला हम लोग फार्मूला देखेंगे इसका। अगला फार्मूला है प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का। तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए जो सूत्र होता है वो होता है I बराबर I0 साइन ओमेगा t। यहाँ पर क्या होता है, धारा का शिखर मान, वहाँ पर V0 यानी V0 साइन ओमेगा t था। ठीक है, तो वहाँ पर V0 क्या होगा, वोल्टता का शिखर मान होता है। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों ये जो टॉपिक्स है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको तैयार कर लेना। ठीक है, और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। तो इसकी यानी LCR परिपथ का जो फार्मूला होता है Z बराबर, Z को हम कहते हैं प्रतिबाधा। ठीक है, प्रतिबाधा Z बराबर V/I बराबर होता है करड़ी में R² प्लस XL माइनस XC पूरे का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो XL होता है ये हमारा प्रेरकी प्रतिघात होता है।
तो इसका फार्मूला होता है ओमेगा एल, और एक्स सी मतलब धारती प्रतिघात, इसका होता है 1/ओमेगा सी, और यहाँ पर ओमेगा बराबर प्यारे बच्चों फार्मूला होता है 2πf। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है, डेरिवेशन भी, और इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, चित्र वाले सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके बाद है अनुनादी आवृत्ति। अनुनादी आवृत्ति के हम लोग इसको एफ आर से दर्शाते हैं, और इसका फार्मूला होता है 1/2 करड़ी में एल सी, इसका मात्रक हर्टज होता है, आवृत्ति है तो मात्रक हर्टज होगा, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों शक्ति गुणांक का फार्मूला देखेंगे, तो शक्ति गुणांक का फार्मूला होता है cos फाइव बराबर आर को बटा करड़ी में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर होता है, ठीक है। औसत शक्ति की बात करें तो औसत शक्ति का जो फार्मूला होता है पी बार बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस cos फाइव, यहाँ पर cos फाइव हमारा क्या शक्ति गुणांक है, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों ट्रांसफार्मर से संबंधित जो डेरिवेशन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों यहाँ पर दिया गया है ई एस अपन ई पी बराबर वी एस अपन वी पी बराबर आई पी अपन आई एस। अब यहाँ पर जो ये कुंडली में यानी कि जो कुंडली के फेरों की जो संख्या है, बस यहाँ पर सब में यहाँ पर ई एस ई पी और इसमें आई पी आई एस हो जाता है, यहाँ पर एन एस अपन एन पी हो जाएगा, और ये स्मॉल आर जो होता है ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात होता है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला देखेंगे, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता को हम लोग ईटा से दर्शाते हैं, और इसकी दक्षता मतलब ट्रांसफार्मर की दक्षता यानी क्षमता की बात किया जाए तो ये होता है, इसका फार्मूला निर्गत शक्ति बट्टे निवेशित शक्ति गुणे 100। अगर प्रतिशत में निकालना होगा तो हम लोग 100 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगला फार्मूला देखेंगे। इसका अगला फार्मूला है प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 7 से, जिसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है। इस चैप्टर से प्यारे बच्चों ज़्यादातर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, यही आता है। तो विस्थापन धारा का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों वो होता है आई डी बराबर एप्सिलॉन 0 डी फाई अपन डी टी होता है, ठीक है। धारा है तो इसका मात्रक एम्पियर हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के आयामों के अनुपात का फार्मूला तो ये होता है ई नॉट अपन बी नॉट बराबर सी सी। यहाँ पर क्या प्रकाश की चाल है, और इसका जब प्रकाश की चाल है तो मात्रक वोल्ट मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला तैयार कर लेना, छोटा सा क्वेश्चन इस पे आता है, ठीक है। इन पे थोड़ा सा 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें कहा जा रहा है समतल वैद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए वैद्युत क्षेत्र के फार्मूला क्या होगा, तो वेक्टर ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वोल्ट प्रति मीटर होता है, और चुंबकीय क्षेत्र के लिए सब कुछ सेम रहेगा, जहां पर ई है वहां पर बी हो जाएगा, जहां पर ई नॉट है वहां पर बी नॉट हो जाएगा। मात्रक की बात करेंगे इसमें तो क्या होगा, टेस्ला होता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हम लोग सेकेंड फिजिक्स के जितने महत्वपूर्ण फार्मूले वो देखेंगे। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आपके फर्स्ट फिजिक्स में जितने महत्वपूर्ण फार्मूले थे सबको हमने देख लिया, अब हम लोग सेकंड फिजिक्स का देखेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर शुरू होता है क्लास 12 के फिजिक्स सेकंड का जो फार्मूला देखेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश के में प्यारे बच्चों सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो फार्मूला होता है स्नेल का सूत्र, जो कि होता है एन बराबर साइन आई अपन साइन आर, जो कि साइन आई क्या होता है आपतन कोण, आर क्या होता है अपवर्तन कोण होता है। और एक फार्मूला होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी कि आपतन कोण आई बराबर परावर्तन कोण स्मॉल आर, ये दोनों क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं, जो कि ये परावर्तन के नियम का है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कोण आई बराबर कोण आर, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों दर्पण सूत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेरिवेशन इस बार जरूर 100% पूछेगा, चाहे लेंस का चाहे फिर दर्पण का। तो दर्पण का फार्मूला प्यारे बच्चों होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और यहाँ पर वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध के लिए फार्मूला होता है तो r बराबर 2f होता है, यानी कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की क्या होती है, 2 गुनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आवर्धन क्षमता के लिए दिया है यहाँ पर दर्पण का, तो फार्मूला होता है m बराबर i अपन o बराबर माइनस u अपन v होता है, ठीक है। ये तीनों सूत्र ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव टाइप में या 2 नंबर में या 1 नंबर में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और डेरिवेशन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, इसका मैंने करा रखा है डेरिवेशन भी, ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे अगला जो डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है गोली अवतल तथा उत्तल पृष्ठ के लिए फार्मूला। तो इसके लिए फार्मूला चाहे गोली अवतल पृष्ठ से करिए चाहे उत्तल पृष्ठ से, दोनों के लिए सेम आता है। तो इसका होता है n2 अपन वी बराबर n2 माइनस n1 अपन यू बराबर n2 माइनस n1 अपन आर, ठीक है। n1 और n2 यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या है हमारा अपवर्तनांक है, u और v क्या है, u जो है वस्तु की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी है, और ये उस पृष्ठ की त्रिज्या है, ठीक है। लेंस मेकर फार्मूला देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है प्यारे बच्चों टॉपिक्स, ठीक है। ये डेरिवेशन आता भी है और इस पे न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं। तो इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर n-1 कोष्टक में 1/r1 माइनस 1/r2। ये डेरिवेशन तैयार कर लेना, फार्मूला भी याद कर लेना, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग देखेंगे सूत्र लेंस का। तो लेंस का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, जो
दर्पण का होता है वही लेंस का होता है, बस क्या होता है दर्पण में यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस, तो लेंस का सूत्र हो जाएगा। तो हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। लेंस की क्षमता की बात करें तो लेंस की क्षमता p बराबर क्या होता है 1/f मीटर में। जब फोकस दूरी मीटर में दी जाए तो 1/f होगा। अगर फोकस दूरी प्यारे बच्चों सेंटीमीटर में दिया जाता है तो ये हो जाएगा 1 यानी p बराबर 100/f हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या होगा डायोप्टर होता है। ठीक है, अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगला फार्मूला देखेंगे। यहाँ पर अगला फार्मूला है प्यारे बच्चों प्रिज्म सूत्र। तो प्रिज्म सूत्र क्या होता है, यहाँ पर n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बट्टा 2 फिर पूरे बट्टा साइन ए बाई 2 होता है। और ये पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला होता है, तो ये होता है डेल्टा एम बराबर n-1 इंटू ए होता है। ठीक है, ये दोनों फार्मूला याद कर लेना। इस पर 100% न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, डेरिवेशन भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए प्यारे बच्चों फार्मूला देखेंगे। और डेरिवेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, तैयार कर लेना इसको भी। तो इसका क्या होता है प्यारे बच्चों फार्मूला देखेंगे कब, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तब। ठीक है, तो इसके लिए आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है कैपिटल M बराबर माइनस F0/Fe। F0 हमारा क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारा अविदृश्यक लेंस होता है। अविदृश्यक की फोकस दूरी, Fe जो होता है नेत्रिका की दूरी होती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके लिए अगर नली की लंबाई यानी दूरदर्शी के नली की लंबाई की बात किया जाए तो ये हो जाएगा L बराबर F0 प्लस Fe होता है। ठीक है, दूसरा फार्मूला देखेंगे कब, जब प्रतिबिंब यानी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तब। ठीक है, तो इसके लिए फार्मूला होता है ए माइन यहाँ पर हो जाएगा m बराबर, यहाँ पर m हो जाएगा। ठीक है, m बराबर हो जाएगा माइनस F0/Fe कोष्टक में 1 प्लस Fe/d होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगर नली की लंबाई की बात किया जाए तो नली की लंबाई कैपिटल L बराबर F0 प्लस UE होता है। ठीक है, अब इसके बाद सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फार्मूला देखेंगे। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए भी दो कंडीशन होगा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है और फिर इसके बाद अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो जब प्यारे बच्चों प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो इसके लिए फार्मूला आता है M बराबर माइनस V0/UE कोष्टक में D/FE होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। नली की लंबाई की बात किया जाए तो L बराबर V0 प्लस Fe हो जाएगा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में देखेंगे जब प्रतिबिंब क्या होता है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो इसके लिए फार्मूला हो जाएगा कैपिटल M बराबर माइनस V0/U0UE कोष्टक में 1 प्लस D/Fe होता है। ठीक है, नली की लंबाई की बात किया जाए तो नली की लंबाई होता है L बराबर V0 प्लस UE होता है। ठीक है, अगला फार्मूला हम लोग देखेंगे यहाँ पर। अब जो है चैप्टर नंबर 2 इसका होगा तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की में पहला जो फार्मूला प्यारे बच्चों आता है परिणामी आयाम के लिए आता है। डेरिवेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, वीडियो प्रोवाइड कर दिया, देख लेना अगर नहीं देखे हैं तो। ठीक है, फार्मूला होता है परिणामी आयाम के लिए कि A² बराबर A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई होता है। ठीक है, परिणामी तीव्रता की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 करड़ी में I1 इंटू I2 cos फाई होता है। ठीक है, ये तैयार दोनों डेरिवेशन याद कर लेना, न्यूमेरिकल आता है। फिर इसके बाद इस पर भी 100% न्यूमेरिकल आता है प्यारे बच्चे। इस फार्मूले पर फार्मूला है संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण की तीव्रताओं के अनुपात। तो होता है आई मैक्स बट्टे आई मिनिमम बराबर क्वेश्चन में A1 प्लस A2 पूरे का होल स्क्वायर बट्टा फिर इसके बाद A1 माइनस A2 पूरे का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आता है। फिर ये वाला जो डेरिवेशन प्यारे बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में पूछा जाता है, डेरिवेशन तैयार कर लेना। फ्रिंज की चौड़ाई, तो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए प्यारे बच्चों दीप्त फ्रिंज के लिए जो फ्रिंज की चौड़ाई होता है XM बराबर MD λ/d। ठीक है, और दूसरा जो होता है अदीप्त फ्रिंज के लिए वो होता है XM बराबर 1 माइनस यानी कि 2m-1 d λ/2d होता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चे यहाँ पर देखेंगे चैप्टर नंबर 3 से। तो चैप्टर नंबर 3 जो है इसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वितीय प्रकृति। इसमें पहला फार्मूला होगा इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा के लिए फार्मूला क्या होता है K बराबर EV0। यहाँ पर V0 क्या होता है निरोधी विभव होता है। ठीक है, निरोधी विभव ऊर्जा है तो मात्रक की बात करें तो मात्रक क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, पेपर में आता है और इस पे आधारित न्यूमेरिकल्स भी पूछा जाता है। तो ये हो जाएगा 1/2 mv² मैक्स बराबर h न्यू माइनस न्यू जीरो। यहाँ पर क्या है न्यू आवृत्ति है और यहाँ पर क्या है न्यू जीरो देहली आवृत्ति है। ठीक है, देहली आवृत्ति। ठीक है, ये फार्मूला तैयार कर लेना। अब इसके बाद प्यारे बच्चों अगला हम लोग फार्मूला देखेंगे इसका।
अगला फार्मूला है फोटान की ऊर्जा। तो फोटान की ऊर्जा जो होती है ई बराबर एच न्यू होती है और न्यू बराबर क्या होता है सी अपॉन लैम्डा होता है। ये फार्मूला भी याद रखना है। फोटान का संवेग की बात करें तो फोटान की संवेग पी बराबर एच अपॉन लैम्डा होता है और एच क्या होता है हमारा एक प्लांक नियतांक होता है जिसका मान 6.6 × 10⁻⁻⁴ जूल सेकेंड होता है। ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों ये डेरिवेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेना है। डी ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य समीकरण, तो इसका फार्मूला होता है लैम्डा बराबर एच अपॉन करड़ी में 2 MeV। ठीक है। और दूसरा बी होता है 12.27 गुणे 27 बट्टा करड़ी में वी। एंगस्ट्रॉम मात्रा की बात करें तो एंगस्ट्रॉम होगा। ठीक है। अब इसके बाद प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 4 से हम लोग फार्मूला देखेंगे जिसका नाम है परमाणु। ठीक है। परमाणु चैप्टर से फार्मूला देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि बोर के परमाणु के अनुसार, ठीक है, बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार फार्मूला देखेंगे। तो पहला जो होता है फार्मूला MVR बराबर NH अपॉन 2 पाई होता है और दूसरा न्यू बराबर E2 - E1 अपॉन H होता है। ठीक है। और यहाँ पर N क्या है, क्वांटम संख्या होती है, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, जो कि इसका मान 1 2 3 तक जाता है। ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे दूसरा फार्मूला अस्थायी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या। तो अस्थायी इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या का फार्मूला होता है RN बराबर ε0 H² अपॉन पाई ZmE²। यहाँ पर Z क्या है, हाइड्रोजन परमाणु का यानी परमाणु क्रमांक होता है, H प्लांक नियतांक है, ε0 जो है निर्वात की विद्युतशीलता है, M क्या है उसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का और ये इलेक्ट्रॉन का आवेश। और ये सभी हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगर N को अलग रख दिया जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो होता है यहाँ पर आपका RN जो होता है यानी कि बोहर जो त्रिज्या होती है या बोर की जो त्रिज्या होती है उसकी कक्षा की संख्या के क्या होता है, ये वो वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये होता है। फिर इसके बाद यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल के सूत्र होता है, तो VN बराबर ZE² अपॉन 2 ε0H इंटू 1 अपॉन N। यहाँ से कांस्टेंट होता है, इसको हटाएंगे तो यहाँ पर अनुक्रमानुपातिक चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पर VN बराबर होता है 1/N, यानी कि जैसे जैसे कक्षाओं की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे चाल का मान भी क्या हो जाएगा, घटता जाएगा। ठीक है। यहाँ पर अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है EN समानुपाती 1/N²। बाकी यहाँ पर देखिए दिया गया -ME⁴ Z² और 8 ε0² इंटू H²। ये हमारा फार्मूला होता है कब, अस्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा के लिए। ठीक है। तो ये सभी महत्वपूर्ण फार्मूला है, इसको आपको याद कर लेना होगा प्यारे बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला फार्मूला, यहाँ पर एक और फार्मूला दिया गया है रीडबर्ग सूत्र। ठीक है। तो रीडबर्ग सूत्र होता है क्या, EN बराबर -RHc अपॉन N²। ऊर्जा है तो इसका मात्रक जूल हो जाएगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 5 से देखेंगे नाभिक वाले चैप्टर से फार्मूला। ठीक है। नाभिक की त्रिज्या के लिए फार्मूला होता है R बराबर R0 A⁴ ठीक है। यहाँ पर ए हमारा द्रव्यमान संख्या होता है और जो है R0 एक नियतांक होता है और यहाँ पर R0 की जो वैल्यू होता है 1.2 × 10⁻⁻5 मीटर होता है। और नाभिक की त्रिज्या हमेशा किसमें, फर्मी में नापते हैं। तो 1 फर्मी बराबर, ठीक है, 10⁻15 मीटर होता है। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है। अब इसके बाद नाभिक के घनत्व का फार्मूला देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ρ बराबर 3m अपॉन 4 पाई R0 की 3 घात होता है। ठीक है। ये नाभिक के घनत्व का फार्मूला होता है। फिर इसके बाद अगला जो कुछ कांस्टेंट वैल्यू जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसमें कह रहा है कि एक AMU को किलोग्राम में बताइए। तो किलोग्राम में क्या होता है कि 1.66 × 10⁻⁻27 kg एक AMU, यानी कि एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक में कितना होता है, किलोग्राम की बात किया जाए तो 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम होता है। अगर इसी को हम लोग मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो इसका जो मान हो जाएगा एक AMU बराबर कितना होता है, 931 मिलियन वोल्ट होता है। ठीक है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद चौथा फार्मूला इस चैप्टर का द्रव्यमान क्षति, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक है। इसमें कहा जा रहा है कि डेल्टा M बराबर यानी कि द्रव्यमान क्षति डेल्टा M बराबर ZMP प्लस A - ZMN। फिर इसके बाद क्वेश्चन 1 माइनस कैपिटल है। यहाँ पर Z क्या है प्यारे बच्चों, परमाणु क्रमांक है, यानी कि परमाणु क्रमांक है किसका, प्रोटॉनों का। ठीक है, परमाणु क्रमांक इंटू प्रोटॉनों की द्रव्यमान संख्या। फिर यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या, फिर इसके बाद न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस ये नाभिक का जो है आपका वास्तविक द्रव्यमान। ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारा द्रव्यमान क्षति का। एक होता है आइंस्टीन के क्या नाम है, आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, तो वो होता है E बराबर यानी डेल्टा E बराबर mc²। ठीक है। यहाँ पर C क्या, प्रकाश की चाल, जिसका मान कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। ये सभी प्यारे बच्चों आपके रहे पूरी संपूर्ण फिजिक्स के महत्वपूर्ण फार्मूले जो कि आपको याद करना है। मैंने सभी फार्मूले एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया है। तो आशा करते हैं प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।
तो यदि प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद बच्चों।